ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है पर सॉल्व करते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस वाई कैप, नीचे की तरफ बना हुआ है। ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन विथ एन इनिशियल स्पीड ये। मेरे को दिया ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा ही है? पॉजिटिव चार्ज। और इनिशियल स्पीड उसकी दी हुई है 2√10 इंटू 10⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है। This particle is aimed to hit a target T, which is 5 meter away from its entry point into the field as shown schematically in the figure. क्या बोला है? यहां से फेंका, इस पॉइंट को जाकर हिट करना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पूरे प्लस है, और ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, मतलब नीचे जो ग्रेविटी लगता है उसका काम इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। नीचे फोर्स लग रहा है, मतलब ये पार्टिकल जाएगा और यहाँ हिट करना चाहिए, मतलब इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 5 मीटर दूर है। क्यू बाई एम की वैल्यू इतनी लेने बोला है, तो पार्टिकल विल हिट टी जब उसको एंगल इतना या इतना, मतलब पहली क्वेश्चन में मेरे को ये एंगल निकालना है, इसको ले जाकर वहाँ हिट कराना है। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस मेरे को रेंज दिया हुआ है, तो मैं पहला फॉर्मूला सीधे रेंज का लगाता हूँ। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। रेंज हमारा 5 है, u की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 2√10 इंटू 10⁶, 2√10 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर, साइन 2θ, साइन 2θ, और नीचे में g। पर इस बार ग्रेविटी का काम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है कितना? F इज इक्वल टू क्यू ई, इतना फोर्स लगाता है। ठीक है, तो फोर्स की जगह में हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्यू बाई एम इंटू ई आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और क्यू बाई एम को 10⁻10 लेने बोला है, तो क्यू बाई एम के प्लेस में 10⁻10 लिख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? माइनस तो केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए था, वैल्यू कितना दी है? 400√3। ठीक है, मतलब ये हो गया 4√3 इंटू 10⁻10⁻²। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का काम करेगा, तो उसको यहाँ डाल देते हैं। 4√3 इंटू 10⁻12 कितना आ गया देखो, सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻6 का स्क्वायर करूंगा तो ये निपटा देगा इसको, तो यहाँ बचा 5, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, √10 का स्क्वायर 10, 4√3 साइन 2θ, 4 से 4 मरा, 5 एकम 5 दूनी, √3 ऊपर गया, 2 नीचे आया, मतलब √3/2 साइन 2θ। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि 60 डिग्री आएगा, मतलब 2θ के प्लेस में 60 डिग्री, या फिर साइन 120 भी √3/2 होता है, या 2θ के प्लेस में 120 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री, और यहाँ से थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, मतलब 30 डिग्री में प्रोजेक्ट करूँ या उसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूँ, जाके सेम जगह गिरेगा, रेंज 5 मीटर में। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। उसके बाद हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब उसको यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है हमारा? 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, यही निकालना है। देखो कितना आ रहा है 2, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2√10 इंटू 10⁶ साइन थीटा, थीटा भी अभी निकाल लें, दो एंगल आ रहा है। एक बार साइन की जगह 30 डालूंगा तो 1/2 हो जाएगा, और जी नहीं, ये वाला एक्सेलरेशन कितना? 4√3 इंटू 10⁻12 कितना आ गया ये देखो, 2 दूनी 4, इससे मर गया। ये √10 लिखा है ऊपर में, और नीचे में कितना लिखा है? 2 मतलब 4, 4 दिया 12, √12 लिखा है, और 10 बचा -6। ठीक है, तो ये आ गया √5/6, -6 को माइक्रो लिखना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, तो एक आ गया √5/6 माइक्रो सेकेंड,
बिल्कुल ही आएगा। और दूसरा ये आ जाएगा √5/2, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस बार कितना डालूंगा, यहाँ थीटा के प्लेस में 60 डालूंगा, तो ये √3/2 हो जाएगा, यही करते हैं, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, √30 हो गया, और ये हो गया √4 × 3 = 12। अरे √3 तो √3 मर गया, मतलब ये कितना हो गया, √10/4, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, तो ये हो गया 5/2, तो √5/2 दूसरा आ जाएगा।